योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में साहिबजादा दिवस में लिया हिस्सा और गुरुद्वारे पहुंचकर मत्था टेका। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद की कब्जे वाली जमीन पर सीएम योगी ने किया भूमि पूजन। पीएम आवास योजना में गरीबों के लिए बनाए जाएंगे घर। एबीपी न्यूज के पत्रकार को गाली देने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का कद बढ़ाने में जुटी हुई है बीजेपी। ब्राह्मण समाज पर पकड़ मजबूत बनाने वाली कमेटी में मिली जगह। आज सुबह जेपी नड्डा से मिल सकते हैं टेनी। बीजेपी की बैठक में ब्राह्मणों को साधने के लिए हुआ मंथन। पार्टी ने बनाई योजना। सभी बड़े ब्राह्मण नेता अपने अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित ब्राह्मणों से करेंगे मुलाकात। यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी का विवादित बयान। कहा, दोबारा हमारी सरकार आई तो ओवैसी भी जनेऊ पहनकर घूमेंगे और गोत्र भी बताएंगे। अगर अगली बार सरकार आएगी, आपका जैसा ही विश्वास है, स्नेह है, आपकी सक्रियता से लगता है, तो ये ओवैसी भी जनेऊ डाल के घूमेगा और अपना गोत्र बताएगा। आप चिंता। यूपी के कासगंज में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार। पिछली सरकारों पर बोला हमला। कहा, बुआ बबुआ ने यूपी को लूटा। बुआ बबुआ ने जो सरकारें चलाई वो सभी का विकास करती थी क्या? यूपी के कासगंज में अमित शाह की चुनावी रैली। कहा, योगी सरकार में गुंडाराज से मुक्त हुआ यूपी। 5 साल के अंदर ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे गुंडे यूपी से पलायन कर गए हैं। पलायन। यूपी विधानसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का दावा। कहा, यूपी में हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी के आजमगढ़ में महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी बीजेपी कर रही है वोट बांटने की साजिश। उन्होंने ये आरोप लगाया। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन की गिरफ्तारी। कानपुर और कन्नौज में अब तक 257 करोड़ रुपए कैश बरामद। 300 करोड़ की संपत्ति के कागजात भी मिले। आयकर विभाग का छापा जारी। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन को आज कानपुर की अदालत में करीब 12 बजे किया जाएगा पेश। कौशाम्बी में सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, जो सत्ता से बाहर हैं, आज भी उनकी दीवारों से पैसे निकल रहे हैं। 2017 से पहले गरीबों का पैसा नेताओं की जेब में जाता था। अखिलेश यादव का पीयूष जैन को लेकर बीजेपी पर निशाना। विज्ञापन की तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, झूठ के फूल की मिल गई जड़। बीजेपी के गिरते स्तर का शिखर। कांग्रेस की मैराथन प्रतियोगिता में मोदी के लिए लगे नारे। मैराथन में भाग लेने वाली छात्राओं ने मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। यूपी चुनाव को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, यूपी चुनाव में बीजेपी सारे हथकंडे अपना रही है, लेकिन बीजेपी की गाड़ी फंस। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सब हथकंडे लगे हुए हैं। बीजेपी की गाड़ी फंस गई है। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन यूपी। कल आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। कानपुर मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। चुनावी रैलियों में भीड़ के खिलाफ एबीपी न्यूज की मुहिम का बड़ा असर। यूपी में वर्चुअल रैली पर विचार कर रही है बीजेपी। केजरीवाल ने अंबेडकर को लेकर 5 जनवरी को होने वाला कार्यक्रम भी स्थगित किया। बंद करो रैली ताकि बच जाए जान। एबीपी न्यूज की मुहिम। एबीपी न्यूज की मुहिम का असर। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने पास किया पंचायत चुनाव टालने का प्रस्ताव। राज्यपाल को भेजा गया प्रस्ताव। पंचायत चुनाव प्रक्रिया जो चल रही थी उसको हमने अब अध्यादेश निरस्त करते हुए उस अध्यादेश को महामहिम को भेजने का तय किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मिशन पंजाब। 3 जनवरी को मोगा से चुनाव प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत।
पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट की जारी। अब तक 73 उम्मीदवारों का ऐलान। केरल सरकार की तारीफ करने पर शशि थरूर को चेतावनी। केरल कांग्रेस के प्रमुख सुधाकरण ने कहा, थरूर पार्टी के फैसलों के दायरे में नहीं रहे तो निकाल दिया जाएगा। नागालैंड गोलीकांड पर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी। संसद में गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सवाल खड़े किए और इस्तीफे की भी मांग की। चुनाव आयोग की केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ सुबह 11 बजे बैठक। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच रैलियों और चुनावों को लेकर चर्चा होगी। क्या चुनावी रैलियों पर लगेगी रोक? प्रधानमंत्री मोदी का आज हिमाचल प्रदेश की मंडी का दौरा। करीब 12 बजे 11,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यूपी के सीएम योगी आज दोपहर 12 बजे प्रतापगढ़ में जन विश्वास यात्रा को करेंगे संबोधित। दोपहर 2 बजे सीतापुर में भी है रैली। यूपी के वाराणसी में आज से 3 दिवसीय काशी फिल्म महोत्सव की शुरुआत। हेमा मालिनी समेत कई दिग्गज कलाकारों का होगा लाइव शो। पंजाब में बीजेपी का कैप्टन और ढींडसा के साथ गठबंधन आज होगा फाइनल। अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींडसा की आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी और सीटों के बंटवारे पर उनकी आज चर्चा हो सकती है। राज्य के कामकाज संबंधी स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत का चौथा एडिशन जारी करेगा नीति आयोग। आज 18 संपत्तियों की नीलामी करेगी शेयर बाजार में पैसे लगाने वालों को सुरक्षा देने वाली संस्था सेबी। निवेशकों के पैसों की होगी वसूली। प्रधानमंत्री मोदी का नए साल की शुरुआत में विदेश दौरा। 6 जनवरी को यूएई जाएंगे पीएम मोदी। दुबई एक्सपो और भारत यूएई मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर को लेकर ऐतिहासिक होगी यात्रा। देश में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन का खतरा। पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 578 नए मामले आए सामने। 151 लोग संक्रमण से ठीक हुए। चलिए कुछ और खबरें आपको फटाफट अंदाज में तेज रफ्तार से दिखा दें। बच्चों के लिए वैक्सीन के ऐलान के बाद भी राजनीतिक संग्राम। कांग्रेस ने पूछा 31 दिसंबर तक सभी वयस्कों के वैक्सीनेशन के वायदे का क्या हुआ। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 18 साल और उससे बड़े वयस्कों को, एडल्ट्स को 59.40 करोड़ वैक्सीन कब लगेगी? देश में 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से लगेगी कोरोना की वैक्सीन। 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग को लगेगी प्रिकॉशन डोज। सूत्रों के मुताबिक दूसरी और बूस्टर डोज के बीच कम से कम 9 से 12 महीने का अंतर हो सकता है। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को बूस्टर डोज पर बड़ी खबर। एनएचए के सीईओ आरएस शर्मा ने कहा, बूस्टर डोज के लिए गंभीर बीमारी का कोमॉर्बिडिटी सर्टिफिकेट जरूरी। दिल्ली में कोरोना के 290 नए मामले सामने आए। संक्रमण दर घटकर 0.5%। दिल्ली में आज से लागू होगा नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी रहेगी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 290 नए मामलों की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 2 दिनों में 2200 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट। 32 लोगों की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पुलिस के जवान और दूसरे सरकारी कर्मचारी और 3 पत्रकार भी शामिल। सरकार की गाइडलाइंस के बाद भी मुंबई में लोग ओमिक्रॉन के खतरे को नजरअंदाज करते दिखे। दादर के फूल मार्केट में एबीपी न्यूज का रियलिटी चेक। बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे लोग। देश में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। कल से 5 जनवरी तक राज्य में नाइट कर्फ्यू। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की पाबंदी। कोरोना पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बेतुका बयान। कहा, चुनाव में हार के डर से बीजेपी कोरोना की हवा उड़ा रही है। चुनाव के हार के डर से अब वो कोरोना का हुआ खड़ा कर रहे हैं।
यूपी के भरथना की बीजेपी विधायक सावित्री कठेरिया का कोरोना को लेकर अजीबोगरीब बयान। कहा, हम सब किसान हैं और कोरोना किसानों से डरता है। कोरोना तो आता है, लेकिन जो सिटियां हैं उनमें कोरोना आता है, और जो गांव देहात की बात है वहां से कोरोना खुद ही डरता है। जम्मू कश्मीर के डोडा में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश के कुफरी, नरकंडा और शिमला में बर्फबारी देखने उमड़ी सैलानियों की भीड़। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी गिरेगी बर्फ। जम्मू में भी बदला मौसम का मिजाज। मशहूर हिल स्टेशन पटनी टॉप में बर्फबारी का आनंद उठाने पहुंचे सैलानी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।